हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथ्स 2 का यह है चैप्टर नंबर 1 और यह है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 एमएचटी सीईटी 2023 के लिए। और डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में से एमएचटी सीईटी में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2004 से 2021 के क्वेश्चन के एनालिसिस से यह पता चला है कि डिफरेंशिएशन में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको ओवरलुक करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और रूल्स है, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। इस रूल्स और फॉर्मूलाज को याद करने के बाद आपको क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन के एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर को देखने से पहले। तो इस चैप्टर को देखने के बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज हो जाते हैं। और आपको तो पता है एमएचटी सीईटी में हमें 90 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 90 सेकेंड्स में। और उससे 10-12 सेकेंड तो हमें उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है उस क्वेश्चन को पहचानने में 10 से 12 सेकेंड चले जाते हैं। बचते हैं हमारे पास 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में हमें यह पता चलना होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। इसलिए फॉर्मूलाज का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है और डिफरेंशिएशन में पर्टिकुलरली फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। तो मैं आपको जवाब दूंगा कि स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शन जो हर समय फिक्स होंगे, उनकी वैल्यू फिक्स होंगी और उनका डिफरेंशिएशन हर बार एक ही आता है। इन फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिक्स होता है कि उन फंक्शन का आप हर बार कोई भी बार डिफरेंशिएशन लोगे तो वही फंक्शंस आपको मिलेगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन आपको बचपन से पता होगा कि कांस्टेंट फंक्शन मतलब ऐसा टर्म जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। हम फिजिक्स में सीखते हैं कि एक कार है, उस कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के चले जा रही है तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमें सीखना है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस में हम सबसे पहले सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा कांस्टेंट टर्म लो और उसका डेरिवेटिव लो, हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फंक्शंस में आता है। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब कांस्टेंट। दुनिया में बहुत सारे कांस्टेंट भरे पड़े हैं, तो कोई भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको हमेशा 0 आंसर मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो इस स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में। कांस्टेंट फंक्शंस डेरिवेटिव ऑफ के, डिफरेंशिएशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज 0 वेयर के इज कांस्टेंट। के की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं। मतलब ऐसे आपको इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा 0 होता है। तो ये हमने सीख लिया कांस्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में हम सबसे पहले सीखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है। x रेज़ टू n मतलब आपको ये देखकर ऐसा पता चल रहा होगा कि x रेज़ टू n मतलब x के सिर पे कोई बैठा है, तो x के सिर पे n बैठा है। तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त आपको माइंड में एक ट्रिक ध्यान में रखनी होगी। इससे आपको इसका डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स है बट आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक के हेल्प से। तो आपको क्या याद रखना है कि x के सिर के ऊपर जो कुछ भी बैठा है, वो n हो या कुछ नंबर हो, n के जगह के कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप ऐसे ध्यान में रखो कि ये जो x रेज़ टू n है, तो x के सिर के ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी टर्म हो, तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो x के सिर के ऊपर जो भी टर्म बैठा है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक माइनस हो जाता है। मतलब कैसा कि यहाँ पे सपोज कर ले हमने लिया कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू n है। तो आप मुझे बताइए कि x के सिर के ऊपर कौन बैठा है? x के सिर के ऊपर n बैठा है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि x के सिर के ऊपर कोई भी बैठा हो उसको हम आगे ले लेते हैं और उसमें से n
1 माइनस कर लेते हैं तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, इस n को हम आगे ले लेंगे, n को हमने आगे ले लिया, x तो पहले से ही था तो x को वैसे ही रहने देंगे और n में से 1 माइनस कर देंगे। ये हो गया x रेस टू n का डेरिवेटिव। तो x रेस टू n डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, nx रेस टू n माइनस 1, n को आगे ले लेंगे और n में से 1 माइनस कर देंगे। उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि d बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, एन एक्स के सिर के ऊपर कोई भी हो उसको हम आगे ले लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के सिर के ऊपर 2 है, 2 को आगे ले लिया, एक्स तो पहले से ही था और 2 में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस 1 1, एक्स के सिर पे ऊपर 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 2x। तो डेरिवेटिव एकदम सिंपल चैप्टर है, बस आपको फॉर्मूलाज और कुछ टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। जैसे हमने किया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स क्यूब मतलब एक्स के सिर के ऊपर 3 है तो 3 को हम आगे ले लेंगे, 3 को हमने आगे ले लिया और x तो वैसे ही था, x की पावर में 3 माइनस 1 तो 2 होता है, तो 3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे ले लिया और x की पावर में 3 माइनस 1 2 होता है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका। अगर हमें कोई भी बार दिया हुआ है कि x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। अगला डेरिवेटिव हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा फिक्स होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा फिक्स होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बता मुझे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप दिमाग में हमेशा सेट रखेंगे कि रूट एक्स का, कभी भी पूछा जाए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है तो आप बोलेंगे 1/2 रूट एक्स। तो ये भी हमने सीख लिया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा दिमाग में सेट रख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। आगे चल के हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नाम जब हम सीखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक। सर हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक सुन के यही सारे टर्म्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हम देखने वाले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का हम स्टडी करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हम देखने वाले हैं और हमने सक्सेसफुली कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव अच्छे से सीख लिया, अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सीख लिया और अब हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में आप दिमाग में एक ट्रिक हमेशा फिक्स रखें, उससे आपको हेल्प होगी इन सारे फॉर्मूलास को याद करने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में हम क्या याद रखेंगे कि हम जिस भी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे वो टर्म अगर c से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आता है। क्या याद रखेंगे, हम अगर जिस टर्म का डिफरेंशिएशन ले रहे होंगे वो टर्म अगर c से स्टार्ट होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब अगर हम डेरिवेटिव लेंगे cos x का, cos x c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि cos x स्टार्ट होता है c से। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको हमेशा दिमाग में सेट रखनी है कि जिस भी टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे वो टर्म अगर c से स्टार्ट हो रही होगी तो उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस आएगा। तो हम अब देखते हैं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, साइन एक्स तो c से स्टार्ट नहीं होता तो इसका डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा cos x। दूसरा हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आएगा, cos x तो c से स्टार्ट होता है सर, तो आपने बताया कि c से स्टार्ट हो रहा होगा जिस टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे वो टर्म, तो हमारा आंसर निगेटिव आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये दिमाग में आपको बहुत ही सेट रखना है क्योंकि एमएसटी सीईटी में आपको हर एक क्वेश्चन 90 सेकेंड्स के
बीच में सॉल्व करना होता है। 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 90 सेकेंड में 10-12 सेकेंड तो इसमें जाते हैं कि ये सवाल कौन से चैप्टर से पूछा गया है, इस चैप्टर में कौन सी ट्रिक लगेगी और ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचने में भी आप आधा समय बर्बाद कर देते हो। इसलिए मैथमेटिक्स में ये सीक्रेट है, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना होगा तो आपको फॉर्मूलाज अच्छे से मेमोराइज करने होंगे। आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से आता होगा तो आपको झट से दिमाग में आएगा कि अरे हाँ, ये डिफरेंशिएशन से आया हुआ है, ये सवाल एमएसटी सीईटी में पूछा हुआ सवाल डिफरेंशिएशन में आया हुआ है, डिफरेंशिएशन के x⁻n से आया हुआ है। तो आपने सीखा था कि x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n को हम आगे ले लेते हैं और n से एक माइनस कर देते हैं। तो x⁻n का डेरिवेटिव हमने सीखा था nx⁻n-1। तो आप झट से वो अप्लाई करोगे और आपका सवाल बन जाएगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूलाज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब हम देख रहे थे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन चैप्टर का दूसरा ही नाम है कि डेरिवेटिव, इसको हम डेरिवेटिव बिल बोलते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये c से स्टार्ट हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव हमेशा माइनस cosec स्क्वायर होता है, क्योंकि cot x c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव माइनस आया, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमें अच्छे से समझा। फिर हमने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। उसमें हम दो मेजर फंक्शंस के डेरिवेटिव देखेंगे। तो x⁻n देखा हमने, फिर √x का डेरिवेटिव देखा। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, उसका हमने डेरिवेटिव देखा। उसके डेरिवेटिव देखने के बाद हमने यहाँ पे एक ट्रिक सीखी कि हम जिस भी टर्म का डिफरेंशिएशन लेंगे वो टर्म अगर c से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस आएगा। तो हमने सक्सेसफुली कांस्टेंट फंक्शन सीख लिया, अलजेब्रिक फंक्शन सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लिया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। आपको एकदम अच्छे से सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज हो जाने चाहिए, तो ही आपसे PYQ सॉल्व होंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि MST CET में पूछे गए हैं। MST CET में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर आपके पक्के करने होंगे तो ये आज फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल e⁻x, किसी भी फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या, कोई भी टर्म इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शंस। मतलब फॉर एग्जांपल log x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो log x को क्या बोलेंगे हम, लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो log के फॉर्म में हो। बेसिकली जो log के फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि इतने सारे नहीं बनते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पे बनते हैं x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे log x का विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 1/x। सो हम हमेशा याद रखेंगे कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो हमने देख लिया कि डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। तो अब हम चलते हैं आगे, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। अब आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप ध्यान से देखो कि e⁻x ऐसा फंक्शन है पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में जिसका डिफरेंशिएशन वही टर्म आता है। अगर आप e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको बदले में e⁻x ही मिलेगा। तो आप अगर इस पे अच्छे से ध्यान दो तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिव्स e⁻x। e⁻x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें देता है e⁻x इटसेल्फ। तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ, d/dx ऑफ a⁻x, ये भी हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस तो हमने देख लिया, लॉगरिथमिक फंक्शंस log x का डेरिवेटिव था 1/x। फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन
जो कि था e रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है, मैंने आपको बताया कि जिसका डेरिवेटिव वही टर्म मिलता है, मतलब आप डिफरेंशिएशन लोगे e रेस टू एक्स का तो आपको मिलेगा e रेस टू एक्स इटसेल्फ। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है। ए रेस टू एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है हमारा ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो इसमें आप क्या ट्रिक याद रखोगे, ई रेस टू एक्स में आप क्या दिमाग में रखोगे कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई रेस टू एक्स ही होता है, और ए रेस टू एक्स में आप क्या ट्रिक रखोगे दिमाग में कि ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स लिख देने का और बाद में लॉग ए उसको चिपका देने का। ये हो गया ट्रिक ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स और लॉग ए। मैंने आपको क्या बोला कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे याद रखे कि ए रेस टू एक्स लिखना पहले और उसके आगे लॉग ए लिखना। तो ये हो गया ट्रिक ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव याद रखने का। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमें देखने को मिलता है कि log x टू द बेस a, इसको हम कैसे रीड करेंगे, log x टू द बेस a, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर इसका डेरिवेटिव याद रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ ले। तो आप जब रीड करोगे डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स 1/x log a टू द बेस e। ये आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें और ये सब फॉर्मूलाज रिवाइज करो, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बाकी सारे फॉर्मूलाज तो बहुत ही इजी है, पर ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे ट्रिकी होते हैं जिनको याद करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। याद तो ये पक्का हो जाएंगे, पर इसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x log a टू द बेस e। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो हमने देख लिया, हमने पहले देखा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है जो कि 1/x होता है। फिर हमने देखा कि e रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स मैंने आपको बताया कि ऐसा एक फंक्शन होता है ई रेस टू एक्स जिसका डेरिवेटिव वही आता है। तो ये भी हमने देख लिया कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स। उसके बाद में हमने देखा कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स और log ए। इसके बारे में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि ए रेस टू एक्स वैसे के वैसे लिख देने का और उसके आगे log ए चिपका देने का। तो ये हो गया ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद में हमने देखा कि log x टू द बेस a, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है। ये भी हमने देख लिया कि log x टू द बेस a का डेरिवेटिव होता है 1/x log a टू द बेस e। ये भी हमने फाइनली सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन सीख लिया है। ये था लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था और ये भी लॉगरिथमिक फंक्शंस था, लॉग के फॉर्म में आंसर, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस था और ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थे, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव का हम स्टडी करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा बच्चों को ट्रिकी लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव का आंसर आता है। तो ये भी आपको अच्छे से, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एमएसटी सीईटी में बहुत सारे पीवाईक्यू इसके ऊपर बने हैं, आईटीएफ के ऊपर। इसका शॉर्ट फॉर्म आईटीएफ होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद होने चाहिए। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में था कि sin x का डेरिवेटिव था cos x का डेरिवेटिव था माइनस sin x। तो यहाँ पे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स मतलब उसके सर के ऊपर माइनस लगा देने का, उसको हम बोलते हैं इनवर्स। मतलब साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके सर के ऊपर हम माइनस लगा देंगे तो वो हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वो sin x था, sin x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, उसके सर के ऊपर हमने माइनस लगा दिया तो वो क्या हो गया, sin इनवर्स x। इसलिए हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखने को बोलूंगा, इसके आपको डेरिवेटिव एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एकदम सेम होते हैं, डिट्टो एकदम सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है
कि कॉस इनवर्स एक्स, मैंने आपको पिछले बार में भी बताया था, पिछला ट्रिक यहाँ पे भी यूज होगा कि डिफरेंशिएशन, हम जिस टर्म का भी डिफरेंशिएशन ले रहे होंगे वो टर्म अगर सी से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव हम निगेटिव लेते हैं। ये ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो ट्रिक था वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन का। जिस टर्म का भी हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो टर्म अगर सी से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि साइन एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे हमने देखने को मिलता है। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एकदम सिमिलर होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो इसमें भी एक ट्रिक है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एकदम सिमिलर होते हैं, ये भी एकदम सेम होते हैं, इनके दोनों के डेरिवेटिव एकदम सेम होते हैं। और टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव भी सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है क्योंकि सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और कॉट इनवर्स एक्स क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव माइनस होता है। तो ये जोड़ियां आप अच्छे से ध्यान में रखें। तो आप इन 6 फॉर्मूले की तरफ मत देखो, आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूले की तरफ देखो, तो आपको ये 6 के 6 फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। तो आप इन 6 फॉर्मूलाज की तरफ मत देखो, आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज की तरफ देखो, ये पेयर्स की तरफ देखो। ये 6 फॉर्मूलाज मतलब 3 पेयर्स, ऐसे आप माइंड में सेट करो और वैसे आप इन 6 फॉर्मूलाज को याद करो। कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप हमेशा एकदम दिमाग में सेट रखो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। सो हम हमेशा याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो हमें माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आपको बताते आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही मैंने आपको बोला कि अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद कर लिया तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव, जिस टर्म का भी हम डेरिवेटिव लेते होंगे वो टर्म अगर सी से स्टार्ट होते होगी तो उसका डेरिवेटिव हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद कर लिया कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब हम कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे याद करेंगे कि सिंपली हम साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को निगेटिव कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स सी से स्टार्ट होता है तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे निगेटिव में। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही ये दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स क्योंकि सी से स्टार्ट होता है इसमें माइनस साइन आता है और साइन इनवर्स एक्स में पॉजिटिव साइन आता है। तो आप हमेशा याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे अगला पेयर। ये पेयर तो आपको याद हो गया होगा, आप सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद रखो। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एकदम सेम है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन लगा देना। तो आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद कर सकते हैं, साथ में आपको कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फ्री मिल जाएगा। तो आप अब सेकेंड पेयर देखो, सेकेंड पेयर क्या है हमारी, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में भी सेम चीज है, इनके डेरिवेटिव, दोनों के डेरिवेटिव एकदम सिमिलर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है इसका डेरिवेटिव माइनस होता है। और सेकेंड पेयर है, थर्ड पेयर है हमारा टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इनके डेरिवेटिव भी एकदम सेम है क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट होता है, इसमें माइनस साइन लगेगा। तो फर्स्ट पेयर हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस लगा देने का। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले हमने देखा कि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1।
सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें ध्यान से एकदम मेमोराइज करना है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला आपको, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आप हमेशा याद रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पे x हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। मॉड x या x आप कुछ भी बोल सकते हैं, मॉड x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और जैसे कि मैंने बताया ये पेयर्स है, तो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एकदम सिमिलर होते हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट होता है। और मैंने आपको बोला कि जिस भी टर्म का डेरिवेटिव हम ले रहे होंगे वो टर्म अगर सी से स्टार्ट हो रही होगी तो उसका डेरिवेटिव हम नेगेटिव लेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा उसमें हम नेगेटिव लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स के साथ में हमें कॉस इनवर्स फ्री मिलेगा, सेक इनवर्स के साथ में हमें कोसेक इनवर्स फ्री मिलेगा, टैन इनवर्स एक्स के साथ में हमें कॉट इनवर्स फ्री मिलेगा। ऐसे आप माइंड में एकदम हटके ट्रिक के साथ ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे आइडेंटिटीज याद रख सकते हैं। तो हम फिर से ये सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव सबसे सिंपल है। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई भी रूट नहीं है। ऐसे याद रखो कि टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में कोई भी रूट नहीं है। तो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में हम सिंपली माइनस लगा देते हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है। हमारी सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जो ट्रिक हमने अप्लाई की वही सेम ट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी अप्लाई हो रही है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमें एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। इस पे सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी में पूछे गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। और इस पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सवाल भी आते हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। और सीईटी में मैंने तो आपको बोला कि बहुत ही कम टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए, जब 90 सेकेंड आपके पास होते हैं। और 90 सेकेंड में ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद ना हो तो आप उस क्वेश्चन में 90 सेकेंड इसमें जाया कर देंगे ये सोचने में कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इससे अच्छा आप ये सारे फॉर्मूलाज याद कर ले। अगर आप ये सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देख लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। और हमने ये सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लिए। आपको मेरे साथ में ये सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज करने हैं। ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना है, ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, मेमोराइज करने हैं। इसकी हेल्प से आपका ये डिफरेंशिएशन चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एमएचटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर देता हूं। हमने देखा था कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। e⁻x मैंने बोला था कि ऐसा एक फंक्शन से इसका डेरिवेटिव वही फंक्शन निकलता है। तो log x का डेरिवेटिव देखा हमने 1/x, e⁻x का डेरिवेटिव देखा e⁻x, a⁻x का डिफरेंशिएशन देखा a⁻x log a, log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन देखा 1/x log a टू द बेस e। फिर हमने 3 पेयर्स में ये 6 आइडेंटिटीज को याद रखा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन इनवर्स को माइनस लगा दो, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। यहाँ x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निगेटिव नंबर भी आपने एक्स के जगह पे लिया तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -2 का स्क्वायर लिया तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर लिया तो भी 4 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में x, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0,
सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने अच्छे से याद कर लिए हैं। और अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद हम देखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट के बाद हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूलाज के साथ, रूल्स के साथ, और फिर हम करेंगे एमसीक्यूज। तो अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके साथ ही साथ हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज हम इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ थियरम्स जो कि यूजफुल है डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो ये था डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1, और इसी तरह से हम इस लेक्चर नंबर 1 को समाप्त करते हैं। थैंक यू।